ब्रह्मांड ने भगवान राम को भी खून के आंसू रुला दिया। राम का जीवन शादी के पहले तो ठीक था, लेकिन शादी के बाद उनके जीवन में जो दुख आया, ऐसा दुख आज तक किसी के जीवन में भी नहीं आया है। ये ब्रह्मांड जिसको महान बनाता है ना, बड़ी कठिन परीक्षा गुजरना पड़ता है, ऐसे कोई महान नहीं बनता है। या राम का जीवन देखो, कृष्ण का जीवन देखो, जीवन भर भगवान ने मार काट जीवन भर किया, असुरों को मारा जीवन भर। महावीर का जीवन देखो, कबीर का जीवन देखो, ईसा मसीह का जीवन देखो, ये महान सब हुए हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी परीक्षा दी गई है। ऐसी परीक्षा जो आदमी झेल भी ना पाए। जब सीता का हरण हो जाता है तो भगवान राम विक्षिप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो पेड़ों पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग? नहीं, ये विक्षिप्त अवस्था और हो जाती भी है। इसकी पत्नी का हरण हो गया हो, उसके दिल पूछो क्या गुजरता भैया उसके ऊपर। जब राम रावण को मार करके लंका फिर अयोध्या आते भी हैं तो प्रजा में तमाम तरह के विचार चलते रहते हैं कि सीता 2 साल वहाँ पर थी, इनके यहाँ तभी तो कैसे रह सकती, तमाम तरह उल्टी सीधी बातें करते हैं। सीता को बदमा भेजना पड़ता है, उन्हें दिल पर क्या गुजरती होगी। ये समाज किसी को हुआ नहीं है, समाज किसी छोड़ता किसी को नहीं है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। जाकर वाल्मीकि आश्रम में छोड़ते इनको है, लौकुश पैदा होते हैं। भगवान राम अपने बच्चों को खिला भी नहीं पाए, बचपन में खिलाते हैं, माँ बाप खिलाता है, वो भी नसीब नहीं हुआ इनके। आखिर सीता आती भी हैं, धरती में समा जाती हैं और जो है राम को जल समाधि लेनी पड़ती है। इनका जीवन देखो, अगर आपको दुख है तो इनके भगवान राम का जीवन देखो, उनके आगे दुख को छोटा सा पड़ेगा आपका। कुछ सीख लेनी चाहिए। हमारे जो पीर पैगंबर हैं, ऋषि मुनि हैं, जितने बड़े बड़े हम लोगों के जो है लोग महापुरुष लोग हैं, इनकी जीवनी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और इससे परिश्रम करना चाहिए हमको, तभी इंसान को कामयाबी कदम चूमती है। परिश्रम से मत घबराओ, ये कुदरत परीक्षा लेती है। जितनी कठिन परीक्षा होगी उतना ही इंसान जो है आगे निकलता है और वो तरक्की करता है। धन्यवाद।